गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हो पास्ट में। कोई पर्सन हो सकते हैं और कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको आप होल्ड कर रहे हो। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में, मकर राशि की लाइफ में। एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके इमोशनल पार्ट पे रिलेशनशिप में। और मिड फेब से एंड ऑफ फेब में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाँ, कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग में क्या हो रहा है भाई। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एडवाइस में क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स की तरफ से मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पास्ट में आप किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को टाइटली होल्ड करके चल रहे थे। अपने पास्ट में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, कंप्लीटली ब्लॉक्ड, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे थे, ठीक है। हो सकता है बातचीत कर रहे हो बट कुछ चीज़ें हैं जिनको आप होल्ड कर रहे हो, कुछ कोई पर्सन हो सकता है। प्रेजेंट में एस ऑफ कप्स है, मीन्स आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। हार्ट चक्रा आपका काफ़ी ओपन दिख रहा है। फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, लाइक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के लिए, मैरिज, कमिटमेंट दिख रही है। चैलेंज में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप एक बर्डन कैरी कर रहे हो लंबे समय से और आप उस बर्डन को, बोझ को ड्रॉप नहीं कर रहे हो। इट्स अ बिग चैलेंज। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में, यूनिवर्स कह रहा है जस्ट जो भी हुआ, जो भी आपने पास्ट में फेस किया उसको पहले तो आपको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड है। सो ब्लॉक्ड फील कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली कंफ्यूज्ड एंड ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर एक रिलेशन, फ्रेंडशिप जैसा मेंटेन कर रहे हो किसी के साथ और फ्रेंडशिप हो रही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आपने बहुत सारे बैगेजेस लिए हैं, बैगेज कैरी कर रहे हो पास्ट में,
ठीक है, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग जिनको आप टाइटली होल्ड कर रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि गिव अप, लाइक ऑलमोस्ट वो बहुत सारी इश्यूज हैं उसमें, ठीक है, बट स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो। उसकी वजह से आप बहुत वुंडेड भी हो, हर्ट भी हो, बट स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए प्रेजेंट में? 5 ऑफ कप्स। सो एक नई शुरुआत तो कर रहे हो, बट आप इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो इस बिगिनिंग को लेके, नई शुरुआत को लेके। आप वही आपको लग रहा है कि आप अभी भी खुश नहीं दिख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्यों है मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? वाओ, सो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ही दिखाई दे रही है किसी ना किसी वे में कैप्रिकॉर्न्स के लिए। बहुत लेसन भी लिया है अपने मैरिज के रिगार्डिंग अपनी लाइफ में। ओवरऑल सॉरी चैलेंज में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में? 9 ऑफ सोर्ड। सो यू फील लाइक कि कोई सिचुएशन है जो वर्कआउट नहीं करेगी एंड आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस ले रहे हो उस सिचुएशन के रिगार्डिंग। एंड अगेन जो भी चीज़ें आपने फेस करी हैं अपने लाइफ में, उन चीज़ों के रिगार्डिंग कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रेस ले रहे हो। वो एक एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग भी एक स्ट्रेस है, और कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको लग रहा है कि वर्कआउट नहीं करेगी, उसके रिगार्डिंग भी एक स्ट्रेस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में? क्वीन ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल, डिटैच और क्लियर होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एंड वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है जिसकी वजह से पीस बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए ओवरऑल एनर्जी में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जीज को लेके आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में कैप्रिकॉर्न के लिए? कोई सिचुएशन है जो ग्रो कर रही है फ्रेंडशिप से काइंड ऑफ, और मेच्योरली ग्रो कर रही है। आप करियर पर फोकस बहुत कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो इट कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके करियर में वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सो आप किसी टॉरस और किसी सेजिटेरियस और से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।